Hello students, today we are going to learn for class 7 maths topic multiplication by zero, multiplicative identity and associativity for multiplication and distributive property for integers. In the previous videos I have explained regarding the addition and subtraction properties for integers and also the properties of multiplication of integers. These two videos links I will be providing in the description of this video. So I recommend you to watch those two videos first and then come to this video so that you can understand this video in a proper manner and your series will be maintained. Fine. So let us discuss this topic now. Multiplication by zero. See, what does this mean? If a is an integer then a क्रॉस 0 इज इक्वल टू 0 क्रॉस a इज इक्वल टू 0. मतलब अगर कोई भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी इंटीजर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 0 एज द आंसर. एग्जाम्पल 6 मल्टीप्लाई 0 विल गिव यू 0, 0 मल्टीप्लाई 42 विल गिव यू 0, माइनस 15 मल्टीप्लाई 0 विल गिव यू 0, 0 मल्टीप्लाई माइनस 21 विल गिव यू 0. Any integer multiplied by 0 or any number multiplied by 0 will always give you answer as 0. So ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो. कि किसी भी नंबर को या किसी भी इंटीजर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर हमेशा क्या मिलेगा? 0. नेक्स्ट वन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? व्हेन एनी इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 द प्रोडक्ट इज सेम इंटीजर. किसी भी इंटीजर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वो इंटीजर अगेन आंसर में बैक मिलेगा. इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं. इसमें जनरली क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं? डैश इज़ द एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सो 1 इज़ द एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. It is generally asked and students are making lot of mistakes. They are writing 0 but 1 is the answer. कैसे ब्लैंक्स पूछते हैं? डैश इज द एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, योर आंसर विल बी 1. Okay, always remember this. Now next, see in this let us take the examples. 1 multiply 5 is equal to 5. मतलब कोई भी इंटीजर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपको वो इंटीजर बैक मिलेगा. Any number multiply by 1 you will get that number as your answer. 35 is the integer. 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 35 वापस मिलेगा. 1 को हम -20 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इंटीजर के साथ आपको वापस -20 मिल रहा है. -19 मल्टीप्लाई 1 विल गिव यू -19 एज योर आंसर. सो वी से दैट 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स. तो 1 क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी माना जाएगा इंटीजर्स के लिए. इन जनरल इफ़ a इज़ एनी इंटीजर देन a क्रॉस 1 इज इक्वल टू 1 क्रॉस a इज इक्वल टू a. इट मीन्स एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 विल गिव यू द सेम नंबर और सेम इंटीजर. When we multiply any integer by -1 we get the additive inverse of that number. किसी भी इंटीजर को अगर आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उस इंटीजर का आपको एडिटिव इन्वर्स मिलेगा. एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास 10 है तो 10 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -10. -10 है आपके पास तो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा +10. मतलब माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा. इसको ही हम एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं, जहाँ पे साइन का इन्वर्स हो जाता है. प्लस होगा तो माइनस एंड माइनस होगा तो प्लस. जैसे एग्जाम्पल दिया है, -12 को अगर आप -1 के साथ करोगे तो आपको +12 मिलेगा. तो अगर किसी भी इंटीजर को अगर आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसका एडिटिव इन्वर्स मिल जाएगा. यहाँ पे लिखा है 12 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -12. ओके, सो 1 के साथ करेंगे तो हमें वही इंटीजर वापस मिलेगा, लेकिन -1 के साथ अगर हम करेंगे तो हमें एडिटिव इन्वर्स मिलेगा उस नंबर का. फाइन. नाउ हमें देखनी है एसोसिएटिविटी ऑफ for multiplication. See, associative property is always used for 3 numbers. The product of 3 integers does not depend upon the grouping of the integers. Associativity of for multiplication property किस तरीके से होती है ये आपको याद रखना है. a क्रॉस इंटू ब्रैकेट b क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस b इन ब्रैकेट क्रॉस c. This is my LHS and this is RHS.
If this is true, then I can say that associativity for integers in case of multiplication holds true. So let us check this with the help of example. Let us take the value of a as 3, b as -2 and c as 5. ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं 3 मल्टीप्लाई -2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई -2 -6 मल्टीप्लाई 5 दैट इज़ -30. इसी तरीके से हम LHS देखेंगे, अगर हम RHS देखेंगे 3 मल्टीप्लाई, देखो इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया अभी, तो क्या होगा, जो ब्रैकेट के अंदर पहले उसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है. 3 मल्टीप्लाई -10 विल गिव यू -30. सो इन बोथ द केसेस आई एम गेटिंग -30 एज माई आंसर. इट मीन्स आई कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS. तो जनरल फॉर्म जो इसका है ABC आर 3 इंटीजर्स वेयर LHS इज इक्वल टू RHS. A क्रॉस B क्रॉस C. ओके, इसमें ये फर्स्ट ब्रैकेट में रहेगा और इस साइड में क्या डिफरेंस है, B और C को ब्रैकेट में रखा है, लेकिन LHS और RHS आपके बराबर आ गए. सो ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो गई, ये ट्रू हो गई. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, माइंड वेल, यू हैव टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, ओके, बाय हार्ट. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है. डिस्ट्रीब्यूटिव फ्रॉम द नेम इटसेल्फ हमें समझ में आ रहा है कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. इफ़ A B C आर 3 इंटीजर्स देन A क्रॉस इनटू ब्रैकेट B प्लस C इज इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C. मतलब हम A को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं B के साथ B और C के साथ में भी, इसीलिए इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. फाइन, दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. देखो, मल्टीप्लिकेशन एडिशन के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी A क्रॉस B A क्रॉस C और बीच में साइन है प्लस, इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. If A B C are 3 integers, then A cross into bracket B minus C is A cross B minus A cross C. Now this is known as the distributive property of multiplication over subtraction. क्योंकि यहाँ पे बीच में कौन सा साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे देखो हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी डिस्ट्रीब्यूटिव की. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, दैट इज़ A क्रॉस इनटू ब्रैकेट B प्लस C इज़ A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C. एंड सेकंड हमने पढ़ी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C, जहाँ पे आप A को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. ओके, इसीलिए इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और साइन के हिसाब से आपको नाम देना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. ओके, सो आई होप everybody has cleared all the concepts. If you really understood the video, please give it a like, share among your friends and subscribe my channel for more such videos. Thanks for watching.